हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट दो थ्योरम से आपका थ्योरम 6.7 और थ्योरम 6.8 इन दोनों थ्योरम्स को देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक उन चैप्टर्स का वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स थ्योरम 6.7 क्या कहता है, देखिए थ्योरम 6.7 कहता है इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। तो इस थ्योरम 6.7 को समझने के लिए यहां पर हम लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिस एंगल का एक एंगल आपका 90 डिग्री हो। यहां पर देखिए ये जो एंगल है ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अभी यहां पर इसको नाम दे देते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने इसको नाम दे दिया एबीसी। यहां पर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब थ्योरम ये कहता है इस ट्रायंगल का, इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एंगल 90 डिग्री है, कौन सा एंगल 90 डिग्री है, बी एंगल 90 डिग्री है। बी एंगल से अगर हम लोग हाइपोटेन्यूज में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहां पर देखिए हाइपोटेन्यूज कौन सा है, यहां पर एसी जो साइड है ये एसी साइड है आपका इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। तो बी एंगल से अगर हम लोग एसी हाइपोटेन्यूज में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और इसका नाम दे दिया मैंने बीडी। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद देखिए इस परपेंडिकुलर ने यहां पर देखिए परपेंडिकुलर का दो साइड में दो ट्रायंगल है। एक तो ट्रायंगल देखिए परपेंडिकुलर का ऊपर में एक ट्रायंगल है एबीडी और नीचे एक ट्रायंगल है आपका बीडीसी। तो यहां पर देखिए ये थ्योरम ये कहता है इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो ट्रायंगल बना है वो ट्रायंगल, जैसे कि एक ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल एबीडी और दूसरा ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल बीडीसी। ये दोनों ट्रायंगल आपका बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। मतलब ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, बड़े वाला ट्रायंगल एबीसी है। तो ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी और नेक्स्ट ट्रायंगल बीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। उसके बाद और एक पॉइंट है ईच अदर मतलब ट्रायंगल एबीडी इज आल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी। मतलब ट्रायंगल एबीडी इज आल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी। तो ये थ्योरम ये कहता है अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का जो एंगल 90 डिग्री है उस एंगल से अगर हम लोग परपेंडिकुलर में एक हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करें, तो परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करने के बाद ये परपेंडिकुलर का दो साइड में दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। मेरे ख्याल से यहाँ पर थ्योरम 6.7 क्या कहता है, क्या कहा गया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसका प्रूफ कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट इसको आपको समझना है क्योंकि इस थ्योरम 6.7 को हम लोग यूज करके थ्योरम 6.8 को प्रूफ करेंगे। और थ्योरम 6.8 का प्रूफ एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम 6.8 को देखते हैं। थ्योरम 6.8 क्या कहता है, देखिए थ्योरम 6.8 कहता है इन ए राइट ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, सेम मीनिंग है। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम का इक्वल है। तो चलिए इसका प्रूफ शुरू करते हैं। यहां पर हम लोग पहले तो इसको समझने के लिए फिगर से यहां पर समझ लेते हैं। पहले तो यहां पर मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया, यहां पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और राइट एंगल ट्रायंगल का मैंने नाम दे दिया, मैंने यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल का नाम दे दिया एबीसी।
अब यहां पर ये थ्योरम ये कहता है इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस देखिए कौन सा साइड है, एसी है आपका हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मतलब एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम का बराबर है, मतलब बाकी दो साइड क्या क्या है, ए बी है, तो इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर देन प्लस और एक साइड क्या है बी सी प्लस बी सी स्क्वायर। ये हम लोगों को प्रूव करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये जो थ्योरम है इस थ्योरम का और एक नाम है, और नाम क्या है, इस थ्योरम को कहा जाता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड का स्क्वायर का सम का इक्वल है। ये जो थ्योरम है इस थ्योरम को कहा जाता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए यहां पर एग्जाम में देखिए ये भी पूछा जा सकता है स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम पूछा जाए तो पहले तो आपको यहां पर ये स्टेटमेंट को देना है, तो इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है, उसके बाद इसको प्रूफ भी करना है। तो चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। तो यहां पर पहले तो यहां पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट एबीसी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट एबीसी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल, लेट एबीसी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड लेट, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल भी यहां पर 90 डिग्री हम लोगों ने एज्यूम किया है। उसके बाद यहां पर देखिए हम लोगों को ये जो एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को यहां पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में यहां पर हम लोग एसी हाइपोटेन्यूस के ऊपर बीडी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने ड्रॉ किया बीडी परपेंडिकुलर एसी। तो नेक्स्ट यहां पर हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, वी ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर एसी। अब यहां पर प्रूफ में जाइए, अब प्रूफ में देखिए जस्ट रिसेंटली हम लोगों ने थ्योरम 6.7 में क्या देखा था, थ्योरम 6.7 में हम लोगों ने देखा था ये जो परपेंडिकुलर के ऊपर में एक ट्रायंगल है और नीचे एक ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल आपका ओरिजिनल बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी के साथ सिमिलर है। तो पहले तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय थ्योरम 6.7। अब अगर आप बाय थ्योरम 6.7 लिखेंगे, आप थ्योरम 6.7 कौन सा है ऐसे आपको नहीं लिखना है, बाय थ्योरम 6.7 नहीं लिखना है, थ्योरम 6.7 को यहां पर आपको पूरा स्टेटमेंट को लिख लेना है। तो यहां पर प्रूफ के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे वी नो देख के यहां पर थ्योरम 6.7 जो था इसको हम लोगों को यहां पर लिख लेना है। वी नो देख के यहां पर थ्योरम 6.7 में जो स्टेटमेंट था इसको पूरा यहां पर लिख लेना है। तो वी नो देख के आप यहां पर लिख लीजिए थ्योरम 6.7 का स्टेटमेंट, वी नो इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। तो we know देख के यहां पर आप लोगों को थ्योरम 6.7 को पूरा लिख लेना है। तो therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore triangle ABD is similar to triangle ABC and triangle BDC is similar to triangle and triangle BDC is similar to triangle ABC। जो दो ट्रायंगल है जैसे कि ये ट्रायंगल बड़े वाला ट्रायंगल के सिमिलर है और नीचे जो ट्रायंगल है बीडी के नीचे जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल भी आपका बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ ट्रायंगल ABD is similar to triangle ABC। दिस इंप्लाइज, अभी हम लोगों को ये पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। तो यहां पर हम लोगों को ये पता है ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, दैट मींस हम लोग ये बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। अब यहां पर इसको समझने के लिए, रेशियो बनाने के लिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अलग से ये ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे ABC। पहले तो यहां पर हम लोग ABC ट्रायंगल मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया ABC, तो ABC यहां पर ड्रॉ कर लिया और ABD ड्रॉ करना है। अब ABD ट्रायंगल का देखिए कौन सा एंगल 90 डिग्री है, D एंगल 90 डिग्री है। तो D यहां पर आपको इसके तरह यहां पर ट्रायंगल बनाना है, इसको तरह यहां पर ट्रायंगल बनाना है और D यहां पर 90 डिग्री है तो D को यहां पर रखना है और ADB तो आपको कुछ इस तरह से बना लेना है, ठीक है। तो ADB ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC
तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। दैट मीन्स AD बाई AB, DB बाई BC और AB बाई AC। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दिस इंप्लाइज AD बाई AB, AD बाई AB इज इक्वल टू BD बाई BC इज इक्वल टू AB बाई AC इज इक्वल टू AB बाई AC। अभी यहां पर देखिए फ्रेंड्स, अगर यहां पर देखिए हम लोगों को AB स्क्वायर लाना है, तो यहां पर अगर हम लोग इसको काट देंगे, इसको यहां पर नहीं लिखेंगे, इसको अगर मैं यहां पर मान लीजिए नहीं लिखता, तो AD बाई AB इज इक्वल टू AB बाई AC। तो यहां पर क्रॉस करेंगे, देखिए AB इंटू AB स्क्वायर और क्रॉस करेंगे AD इंटू AC हो जाएगा। तो AB स्क्वायर लाने के लिए यहां पर हम लोगों को मिडिल वाले को नहीं लिखना है, तो मैंने मिडिल वाले को यहां पर काट दिया। ठीक है, आप यहां पर नेक्स्ट लाइन में आप क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज रखेंगे, नेक्स्ट लाइन में आप यहां पर लिखेंगे AD बाई AB इज इक्वल टू AB बाई AC। मैंने यहां पर काटा है, आपको काटना नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन यहां पर आपको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। तो दिस इंप्लाइज AD इंटू AC इज इक्वल टू AB इंटू AB, ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर, और इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अभी हम लोग नेक्स्ट इस कंडीशन को यूज करेंगे। तो नेक्स्ट यहां पर हम लोग लिखेंगे अगेन ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अभी यहां पर हम लोगों को BDC ट्रायंगल को बनाना है, तो यहां पर मैं BDC ट्रायंगल को बना लेता हूं। देखिए BDC ट्रायंगल में D एंगल 90 डिग्री है, तो D को यहां पर रखना है, तो BDC ट्रायंगल बना लिया। उसके बाद इसका सिमिलर है ABC, तो ABC को बनाना है, तो B एंगल 90 डिग्री है, तो B को यहां पर रखना पड़ेगा, तो ABC ट्रायंगल भी यहां पर हम लोगों ने बना लिया। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, दैट मींस करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। दैट मींस BD बाई AB, DC बाई BC और BC बाई AC होगा। तो दिस इंप्लाइज यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज यहां पर हम लोग लिखेंगे BD बाई AB इज इक्वल टू CD बाई BC इज इक्वल टू BC बाई AC इज इक्वल टू BC बाई AC। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम लोगों को BC स्क्वायर लाना है, तो BC स्क्वायर देखिए सेकंड और थर्ड को अगर हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट अगर लाइन में अगर हम लोग पहले को छोड़ देंगे और सेकंड और थर्ड को यहां पर हम लोग रखेंगे, तो क्रॉस करेंगे, देखिए BC इंटू BC स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोगों को क्या करना है, पहले वाले टर्म को, ये जो BD बाई AB है, इसको हम लोगों को नहीं रखना है। ठीक है, इसको हम लोगों को रखना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज CD बाई BC इज इक्वल टू BC बाई AC। सो यहां पर अगर हम लोग क्रॉस करेंगे, तो CD इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू BC इज इक्वल टू BC इंटू BC, मतलब BC स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। इतना तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने यहां पर देखिए काटा नहीं है, यहां पर भी आप नहीं काटेंगे, मैंने यहां पर समझाने के लिए काटा है। ठीक है, आपको जस्ट सेकंड जो टर्म है इसको नहीं लिखना है, इसको आप लोगों को छोड़ देना है, और यहां पर फर्स्ट टर्म को आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, क्योंकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लाने के लिए यहां पर ऐड करना पड़ेगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लाने के लिए ऐड करना पड़ेगा ना, तो यहां पर आओगे अभी हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंप्लाइज। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट साइड में AD इंटू AC है, तो AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC होगा। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका AD इंटू में AC प्लस CD इंटू में AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, अभी लेफ्ट साइड में देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इन दोनों में AC कॉमन है, तो यहां पर हम लोगों ने AC कॉमन ले लिया। AC कॉमन लेने के बाद यहां पर रह रहा है आपका AD, देन प्लस यहां पर रह रहा है आपका CD, और इज इक्वल टू है आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AC। अभी देखिए AD प्लस CD, देखिए AD प्लस CD, तो AD प्लस CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे AD प्लस CD को AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC इंटू AC लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहां पर हम लोगों ने
प्रूफ कर दिया। मेरे ख्याल से यहां पर इस थ्योरम का प्रूफ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। जस्ट यहां पर आप लोगों को थ्योरम 6.7 को यूज करना है। तो वी नो देखें यहां पर आप थ्योरम 6.7 का जो स्टेटमेंट है इसको आप लोगों को याद रखना है। इस पूरा स्टेटमेंट को आप लोगों को लिखना है, उसके बाद बाकी स्टेप आराम से आप लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से यहां पर समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।